राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और जेपी नड्डा, जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रहलाद जोशी एक गाड़ी में बैठकर रवाना हुए हैं। जेपी नड्डा के आवास प्रहलाद जोशी पहुंचे थे और फिर दोनों एक गाड़ी में सवार हुए। उसके बाद मीटिंग के लिए वो निकले हैं। इससे पहले जोशी ने वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल से 1-to-1 मुलाकात की है। तो राजस्थान की कोर टीम जो है, कोर ग्रुप है, उनकी बैठक आज होनी है। बीजेपी ऑफिस में कहा जा रहा है कि यह बैठक होनी है और इस दौरान जेपी नड्डा के आवास पर प्रहलाद जोशी पहुंचे और प्रहलाद जोशी और जेपी नड्डा दोनों एक साथ कार में सवार होकर अब मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ये सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। इसी गाड़ी में सवार होकर, इसी काफिले में सवार होकर जेपी नड्डा के आवास पर प्रहलाद जोशी जब आए और फिर उसके बाद दोनों रवाना हुए हैं। मीटिंग होगी। राजस्थान के तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कोर ग्रुप की मीटिंग जाहिर तौर पर आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर ये मीटिंग अहम मानी जा रही है और इस बैठक में कई मसलों पर चर्चा होगी, न सिर्फ टिकट के वितरण को लेकर बल्कि किस तरह से बीजेपी आगे अलग अलग फेजेस में आचार संहिता लगने से पहले से लेकर आचार संहिता लगने के बाद जो चुनाव के अगर अलग अलग चरण होते हैं, चुनाव के अगर एक चरण से ज्यादा मतदान होता है तो क्या रणनीति रहेगी, कौन कौन से स्टार प्रचारकों को बुलाया जाए। क्योंकि इससे पहले जो जयपुर में मीटिंग हुई थी जिसमें जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे, तो तमाम चीजें राजस्थान कोर ग्रुप से पूछा गया था, चाहे वो स्टार प्रचारकों की बात हो या और तैयारियों की बात हो। तो आज इस बैठक को और एक्सटेंशन माना जा रहा है। आज अंतिम रूप पूरी चुनावी कैंपेन को दिया जा सकता है। लखवीर सिंह शेखावत इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी दोनों एक कार में सवार होकर अब निकल पड़े हैं बैठक स्थल तक। देखिए रविंद्र, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले तमाम प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य आज राष्ट्रीय राजधानी में हैं और फाइनल एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं। क्योंकि जो नाम कल चुनाव समिति में पेश होंगे उससे पहले फाइनल टच दिया जा रहा है सूची को। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय चुनाव प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उनके आवास पर पहले अर्जुन राम मेघवाल ने करीब 3 घंटे तक 1-to-1 उनसे संवाद किया। उसके बाद वसुंधरा राजे उनके घर आई, घंटे भर का करीब संवाद हुआ होगा। इसी बीच प्रहलाद जोशी अपने आवास से निकलकर अचानक पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते ही वो उनके साथ तुरंत गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अब ये सूचना मिल रही है कि किसी अज्ञात जगह पर बैठक होगी, क्योंकि इस बैठक को काफी गोपनीय भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है और सीपी जोशी भी अपने आवास से निकल चुके हैं। हालांकि ये बैठक कहाँ होनी है फिलहाल ये कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन तमाम बड़े नेता निकल गए हैं। जबकि वसुंधरा राजे जो हैं वो प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंची थी और वो अभी भी उनके आवास पर ही मौजूद हैं। तो ये बड़ा कश्मकश की स्थिति है कि राजस्थान की आज बैठक होनी थी। पहले ये तय था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात से 6 बजे तक आ जाना था, लेकिन वो फिलहाल पहुंचे नहीं है। ऐसे में जेपी नड्डा राजस्थान के नेताओं के साथ अज्ञात जगह पर फिलहाल बैठक कर रही है। ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि प्रहलाद जोशी वसुंधरा राजे से जारी संवाद के बीच में गए जेपी नड्डा के आवास पर, फिर उनके आवास से दोनों एक गाड़ी में सवार होकर निकले हैं और अभी किसी तीसरी जगह पर संवाद हो रहा है। मतलब साफ है कि राजस्थान में किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता संगठन और काफी गोपनीय रखना चाहता है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चाहे पर्दे के पीछे ही सही लेकिन गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में टिकट वितरण में किसी प्रकार का विवाद ना हो और टिकट उसी व्यक्ति को दी जाए जो निर्विवाद हो और जिताऊ हो, क्योंकि सिफारिश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण नहीं करना चाहती। इसीलिए तमाम तरीके की गोपनीयता बढ़ती जा रही है और साथ ही तमाम तरीके की एहतियात। तो जाहिर तौर पर लखवीर, जो अभी आपने अपडेट दी उसके मुताबिक प्रहलाद जोशी आवास पर जेपी नड्डा के आए और फिर दोनों एक गाड़ी में सवार होकर किसी ऐसी जगह पर गए हैं मीटिंग करने के लिए जिसके बारे में मीडिया को जानकारी नहीं दी गई है, पता नहीं चला है। लेकिन जाहिर तौर पर अब चाहे लखवीर आप हो या समस्त मीडिया कर्मी हो, कहां ये बैठक हो रही है, क्या चर्चा है, ये दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी होगा और इसके लिए आप लगातार बने हुए हैं। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर सिंह शेखावत आपका करना चाहता हूं।